जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का 7 फरवरी 2026 के एग्जाम में राशि करने वाले हैं असिस्टेंट सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और पेडागॉजी से क्वेश्चन लिए गए हैं। हिस्ट्री जो है या एनसीईआरटी पैटर्न पर कराई जा रही है, जो कि अकेले फिर यूट्यूब पर ऐसे क्वेश्चन नहीं करवाए जाएंगे। जिस प्रकार से क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, एसएसटी में 60 नंबर देने वाली यह वीडियो है। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट आंसर क्या होगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। इस आंदोलन को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। इसका प्रारंभ कब किया गया था। 12 मार्च 1930। यह एग्जाम में पूछा गया है। 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से यह आंदोलन चलाया गया था। साबरमती आश्रम से यह आंदोलन चलाया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा से देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ माना गया है। यह अंग्रेजी सरकार के नमक कानून के विरुद्ध एक जन आंदोलन था। इसका प्रारंभ 12 मार्च 1930 को हुआ था। इसे नमक आंदोलन या नमक सत्याग्रह भी कहा गया। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपरदन स्थल रूप है। लोयस, डेल्टा, हीमोड़, छत्रक सेल। कौन सा ऑप्शन राइट है। जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन सेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। 60 क्वेश्चन में यहाँ से 55 से 58 क्वेश्चन तक एग्जाम में करके आएंगे, ये पूरी गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्न में से कौन सा अपरदन स्थल रूप है। छत्रक शिला। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, छत्रक शिला। छत्रक शिला या मशरूम के समान दिखाई देता है, या जो है मशरूम के समान दिखाई देता है। छत्रक शिला या मशरूम चट्टान एक प्रकार का अपरदन स्थल का रूप है। इसे छत्रक शिला भी कहा जाता है। यह प्राकृतिक चट्टान है तथा इसे आकृति मशरूम के समान होती है। इसकी जो आकृति होती है वह मशरूम के समान दिखाई पड़ती है। इसका निर्माण भूक्षरण या मौसम के प्रभाव से होता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। जीवाश्म ईंधन, पवन, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। जीवाश्म ईंधन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। इन्हें अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है। कोयला, पेट्रोल व प्राकृतिक गैस मुख्यतः जीवाश्म ईंधन माने जाते हैं। कोयला, इसके अलावा पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या हैं, जीवाश्म ईंधन माने जाते हैं। ये करोड़ों वर्षों में पृथ्वी पर मृत जीवों के अवशेषों से तैयार होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। भारत के राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यह क्वेश्चन जो है पॉलिटी यानी संविधान से लिया गया है। संविधान से 15 से 18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राज्यपाल का कार्यकाल की बात कर लें, कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री के साथ साथ एडवोकेट जनरल व राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व चेयरमैन की नियुक्ति भी करता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? अकबर, शाहजहां, हुमायूं, जहांगीर। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? तो वह है अकबर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अकबर द्वारा विश्व शांति का विचार बढ़ाया गया था। अकबर ने वैश्विक शांति के विचार को आगे बढ़ाया था। वैश्विक शांति में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। वैश्विक शांति में धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था। धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था। भेदभाव नहीं किया जाता था। इसमें सिर्फ शांति, एकता, सहनशक्ति के विचारों को शामिल किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु गोविंद सिंह, तेग बहादुर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट में आंसर देते रहिए। खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? खालसा की स्थापना करने वाले गुरु गोविंद सिंह। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, गुरु गोविंद सिंह। खालसा संप्रदाय के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। ये सिखों के 10वें गुरु थे। ये सिखों के 10वें गुरु थे। ये सिखों के 10वें गुरु थे। खालसा शब्द का अर्थ होता है शुद्ध। खालसा का अर्थ होता है शुद्ध। खालसा का अर्थ होता है शुद्ध। इस संप्रदाय की स्थापना की बात कर लें 30 मार्च 1699 को की गई थी। खालसा संप्रदाय की स्थापना 1699 में की गई थी। 1699 को की गई थी। किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, बाह्यमंडल। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन 2012 में पूछा गया, 2014 में पूछा गया, यही क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया था, कथन में पूछा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, इस क्वेश्चन को याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है? तो वह है समताप मंडल। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, समताप मंडल। वायुमंडल का समताप मंडल वायुयान को उड़ाने के लिए आदर्श है। यह वायुमंडल का दूसरा सबसे मुख्य स्तर होता है, जो कि क्षोभ मंडल व मध्य मंडल के बीच है। समताप मंडल क्षोभ मंडल व मध्य मंडल के बीच में स्थित है। बादल, धूल कण के आदि न होने के कारण इस मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मंडल माना जाता है। समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत क्वेश्चन पूछा गया है, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो वह है समताप मंडल। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है बल्कि उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। सबसे नीचे का जो परत होता है क्षोभ मंडल, इसके बाद है समताप मंडल। समताप मंडल की विशेषता है वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मंडल माना जाता है। और वहीं बात कर लें, ओजोन रेखा जो है समताप मंडल में ही स्थित होता है। इसके बाद है मध्य मंडल। मध्य मंडल में एक घटना होती है जो कि उल्का पिंड आसमान से प्रवेश करते ही जलने लगते हैं। यह क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है, उल्का पिंड किस मंडल में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं? तो वह है मध्य मंडल। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। इसके बाद है तापमंडल, सबसे बाहरी मंडल है वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, समानता के अधिकार से, जीवन के अधिकार से, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 21 का संबंध है जीवन के अधिकार से। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जीवन के अधिकार से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीने के अधिकार को दर्शाया गया है। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अपने जीवन या व्यक्तिगत संपत्ति में वंचित नहीं किया जा सकता। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 में दिया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा कहा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है संसद, प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है, तो वह है संसद। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, संसद। भारत में कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था संसद है, जो कि 2 विधायी निकायों लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बनी हुई है। संसद जो है या लोकसभा व राज्यसभा, लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बनी हुई है और यही दोनों आपस में मिलकर कानून का निर्माण करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसलिए वे कभी भी अनावृत नहीं दिखते? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जो भी क्वेश्चन करवाया जा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन सीट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसलिए वे कभी भी अनावृत नहीं दिखते? तो वे किस प्रकार के वन होते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता। इस प्रकार के वन प्रायः ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ की जो है औसत वर्षा की बात कर लें, औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पृथ्वी की सतह के लगभग 70% भाग में विद्यमान है। ये जो है पृथ्वी के लगभग 70% भाग में विद्यमान है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।